हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 11.2 का थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, वेरीफाई 07 माइनस 10 16 माइनस 1 49 माइनस 6 आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आपको ये वेरीफाई करना है क्या ये हमारे पास वर्टिसेस बनेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल के। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब जिसकी टू साइड्स इक्वल हों। सो अगर हम ये ट्राइंगल कंसिडर करें ABC और माने ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 07 माइनस 10, बी के कोऑर्डिनेट्स 16 माइनस 1 एंड -6 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 49 माइनस 6। तो हम अगर ये प्रूव कर दें AB, BC और AC इन तीनों डिस्टेंसेस में से कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल है तो ये क्या बन जाएगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो हम तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे और कोई भी दो इक्वल आते हैं तो हम लिख देंगे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। सो ए बी डिस्टेंस निकाल लेंगे जब, तो अंडर द रूट, ये आपके पास b है, ये आपके पास a है। सो हमारे पास आएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस -6 माइनस 10 स्क्वायर। सो ये बना अंडर द रूट। 1 माइनस 1 इज़ 0, 1 माइनस 0 इज़ 1, 1 का स्क्वायर इज़ 1, 6 माइनस 7 इज़ -1 एंड -1 स्क्वायर इज़ अगेन 1, -6 minus plus 10. So -6 plus 10 will be 4 and 4 square is 16. So this will be under the root 18. अगेन जब हम BC डिस्टेंस निकाल लेंगे सो हमारे पास आएगा अंडर द रूट 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस -6 and this will be -6 square is equal to under the root 4 minus 1 is 3 and 3 square is 9 plus 9 minus 6 is 3 and 3 square is again 9, -6 plus 6 is 0 and 0 square is 0, we will get under the root 18। वैसे तो हमारे पास ये दो साइड्स इक्वल आ चुकी, सो दिस विल बी आइसोसेलेस ऑब्वियसली, बट फिर भी हम AC चेक करेंगे क्योंकि अगर AC इनके इक्वल आती है तो ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी। सो AC डिस्टेंस निकालेंगे, AC विल बी अंडर द रूट 4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7 स्क्वायर प्लस -6 माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट। देखो 4 माइनस 0 इज़ 4, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 9 माइनस 7 इज़ 2 एंड 2 स्क्वायर इज़ 4 प्लस ये हमारे पास -6 प्लस 10 विल बी 4 एंड 4 स्क्वायर इज 16, दिस विल बी अंडर द रूट 36। सो ये दो डिस्टेंस इक्वल आए एज AB distance is equal to BC implies ABC is an isosceles triangle। सेम चीज़ आपको वेरीफाई करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास है 0 7 10 -1 6 6 -4 9 6 आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, मान लो ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी एक साइड हम एक डिस्टेंस निकाल लेंगे, तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर एक डिस्टेंस का स्क्वायर जो है वो बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। सो हम निकालते हैं, मान लो इसको नाम दे दिया A, इसको B, इसको C। सो हमने निकाला AB डिस्टेंस, AB इज अंडर द रूट -1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10 होल स्क्वायर। सो ये कितना बनेगा, अंडर द रूट -1 स्क्वायर इज़ 1, 6 माइनस 7 अगेन -1 एंड -1 स्क्वायर इज़ 1, 6 माइनस 10 इज़ -4 एंड -4 स्क्वायर इज़ 16, वी विल गेट अंडर द रूट 18। अगेन हम निकालेंगे डिस्टेंस BC जो कि बनेगा अंडर द रूट, अब ये B है और ये C है, -4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट -4 प्लस 1 विल बी -3 एंड -3 स्क्वायर इज 9 प्लस 9 minus 6 3, again 3 square is 9, 6 minus 6 is 0, this will be under the root 18।
अगेन हम निकाल लेंगे ए सी या सी ए सी हमारे पास निकलेगा, देखो ये सी है और ये ए है, -4 - 0 प्लस 9 - 7 प्लस 6 - 10 इज इक्वल टू अंडर द रूट -4 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा 16 प्लस 9 - 7 इज 2 एंड 2 स्क्वायर इज 4, 6 - 10 is -4 and -4 square is 16. This will be under the root 36. अब देखो, वैसे तो देखने से ही पता चलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा और इन दोनों को के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा 36. हमारे पास आया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 18 एंड बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 18. So we can write AC square is equal to AB square plus BC square, क्योंकि ये 36 है और ये भी हमारे पास 18 + 18 है. सो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इम्प्लाइज ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है -1 2 1 1 - 2 5 4 - 7 8 2 - 3 आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम क्या होता है हमारे पास, जिसकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, या ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. अगर हम ये प्रूव कर दें, मान लो ये पैरेलल, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें अगर हम प्रूव कर दें ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, मतलब ये डिस्टेंस इज इक्वल, तो ये क्या बन जाएगा पैरेललोग्राम. ए कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं 1 2 1, बी को मान लेते हैं 1 - 2 5, सी को मान लेते हैं 4 - 7 8 एंड डी को मान लेते हैं 2 - 3 एंड 4. क्या करेंगे, ए बी डिस्टेंस एंड सी डी डिस्टेंस को इक्वल प्रूफ कर देंगे, ए डी डिस्टेंस एंड बी सी डिस्टेंस को इक्वल प्रूफ कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा पैरेललोग्राम. सबसे पहले सारे डिस्टेंस निकालते हैं हम. ए बी इज इक्वल टू अंडर द रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास डिस्टेंस होता है अंडर द रूट x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर. सो देखो, अब जब हम ए बी निकालेंगे तो ये दो कोऑर्डिनेट कंसिडर करेंगे. सो 1 - -1 होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 इज 2, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस -2 - 2 इज 4 - 4 स्क्वायर इज 16, 5 - 1 इज 4 एंड 4 स्क्वायर इज 16. ये हमारे पास आएगा अंडर द रूट 36. उसके बाद हम निकालें डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू अंडर द रूट, ये है आपके पास. सो 4 - 1 स्क्वायर प्लस -7 - -2 स्क्वायर प्लस 8 - 5 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट. 4 - 1 इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, -7 + 2 is -5, -5 square is 25, 8 - 5 is 3 and 3 square is 9. Again this will be under the root 43. उसके बाद हम निकालें सी डी अंडर द रूट. देखो सी डी 2 - 4 स्क्वायर प्लस -3 - -7 स्क्वायर प्लस 4 - 8 square is equal to 2 - 4 is -2 - 2 square is 4, -3 plus 7 will be 4 and 4 square is 16 plus 4 - 8 is 4 and 4 square is 16. दिस विल बी अंडर द रूट 36. देखो ऑपोजिट साइड ये दो तो बराबर आई हमारे पास. अब बी सी जो है हमारे पास उसको ए डी के इक्वल प्रूफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम. सो ए डी विल बी अंडर द रूट, ये ए डी है 2 - -1 प्लस -3 - 2 स्क्वायर प्लस 4 - 1 स्क्वायर. दिस विल बी अंडर रूट 2 + 1 3, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस -3 - 2 इज -5 स्क्वायर इज 25, 4 - 1 3 स्क्वायर इज 9 अंडर द रूट 43.
ये दो डिस्टेंस यानी अपोजिट साइड इक्वल आई तो ये क्या बना हमारे पास पैरेललोग्राम। इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। इम्प्लाइज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और अगर इक्वल हैं तो पैरेलल भी होंगी, हैंस पैरेलल, विच इम्प्लाइज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सेम चीज़ आपको वेरीफाई करनी थी, हैंस वेरीफाइड। सो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 11.2 का थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।